नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और जल्दी मिल सके। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है सजीव और निर्जीव के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सजीव और निर्जीव के बीच अंतर। तो आइए पहले देखते हैं हम सजीव के कुछ पॉइंट। यानी जो सजीव है, ठीक है, आप सभी जानते हो कि सजीव हमें किसे बोलते हैं? जो जीवन जीता है, यानी जिसमें जीवन जीने की कला होती है, उन्हें हम सजीव कहते हैं। और सजीव में ऐसे बहुत से कैरेक्टर होते हैं जिनकी वजह से हम उन्हें सजीव कहते हैं। तो हम पहले देखते हैं सजीव लिविंग के कुछ कैरेक्टर या फिर कुछ उसके पॉइंट जो सजीवों में पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है कि सजीवों में वृद्धि होती है। यानी जो सजीव है, जो जीव जीता है, जिसमें जीवन है, उसमें क्या होगी? वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट सजीव में याद रखना हमें, इनमें शोषण व उत्सर्जन की क्रिया होती है। यानी सजीवों के अंदर, लिविंग के अंदर शोषण और उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। सजीवों में भोजन निर्माण का कार्य होता है। यानी जो सजीव है, ठीक है, वो पौधे, जंतु, जितने भी विश्व में सृष्टि पे जीव उत्पन्न है, ठीक है, जिन्हें हम सजीवों के अंतर्गत रखते हैं, उनमें भोजन निर्माण का कार्य होता है। और लास्ट पॉइंट हमें याद रखना है सजीव में कि सजीवों में जनन होता है। इस तरह से हमें सजीव के 4 पॉइंट याद रखना है कि सजीवों में वृद्धि होती है, सजीवों में शोषण व उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, सजीवों में भोजन निर्माण का कार्य होता है और सजीवों में जनन क्रिया होती है। अब हम देखेंगे निर्जीव यानी नॉन लिविंग के कुछ पॉइंट। निर्जीव के अंतर्गत पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती, जबकि सजीवों में क्या होगी? कि सजीवों में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट हमें निर्जीवों में याद रखना है कि निर्जीवों में शोषण व उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। यानी जो निर्जीव चीज़ें हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनमें ना तो शोषण होगा और ना ही वो अपने शरीर से किसी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, उत्सर्जन का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही क्या है? उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। तो सीधी सी बात है कि निर्जीवों में ना तो शोषण होता है और ना ही उत्सर्जन। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि निर्जीवों में भोजन निर्माण संबंधित कार्य नहीं होता। यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, उनमें ना तो भोजन का निर्माण होता है, ना वो भोजन करते हैं। तो भोजन संबंधित कार्य इसमें नहीं होता है। चौथा पॉइंट है कि जनन क्रिया नहीं होती है। हमने देखा है कि जो भी हमारे आसपास की निर्जीव वस्तुएं हैं, उनमें जनन क्रिया नहीं होती। जनन का मतलब क्या होता है कि जो अपने समान नया जीव उत्पन्न कर दे, उसे हम बोलते हैं जनन। तो हमने देखा है कि जो भी हमारे आसपास निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है, उनमें जनन क्रिया नहीं होती। जबकि जो सजीव है, जैसे मानव है, दूसरे जीव है, दूसरे पौधे हैं, उनमें जनन क्रिया होती है। यानी वो अपने समान दूसरा जीव बना सकता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? सजीव और निर्जीव में अंतर याद रखना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।